गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मानवता को शांति, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं जितने 2500 वर्ष पहले थे। बुद्ध के विचार न केवल हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं, बल्कि वे आत्मा की गहराइयों तक जाकर मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध के विचार चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। इनके माध्यम से उन्होंने जीवन के कष्टों का निवारण और आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रस्तुत किया। आइए उनके विचारों को विस्तार से समझते हैं। गौतम बुद्ध ने जीवन में कष्ट का कारण और उसका समाधान समझाने के लिए चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया। संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी दुख का सामना करता है। दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, बीमारी हो या बुढ़ापा। बुद्ध ने कहा है कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छा है। हमारी अतिरिक्त इच्छाएं और वासनाएं ही दुख का मूल है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह माया से मुक्त हो जाता है, तो वह शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन से दुख को समाप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य आधार है। ये व्यक्ति को जीवन जीने की सही दिशा देता है। सच्चाई को समझना और सही दृष्टिकोण रखना, जीवन के सत्य और कर्मफल को समझकर जीना। बुद्ध जी कहते हैं कि बुरे विचारों से बचते हुए अच्छे विचारों का चयन करना, हिंसा, झूठ और द्वेष से दूर रहना, सच बोलना, कठोरता से बचना और मीठे वचन बोलना, ऐसे कार्य करना जो किसी को नुकसान न पहुंचाएं। नैतिकता और करुणा से प्रेरित होकर कर्म करना, ईमानदारी और नैतिकता से जीवन यापन करना, किसी को कष्ट देकर धन कमाने से बचना, अच्छे गुणों को विकसित करने और बुराई से बचने का सतत प्रयास करना, वर्तमान क्षण में जीना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। बुद्ध जी ने कहा कि मन को एकाग्र करना और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना अनैतिक है। बुद्ध ने करुणा और दया का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी मदद करना मानवता का परम धर्म है। बुद्ध ने कहा कि हमें जीवन में अतिवाद से बचना चाहिए, न तो अत्यधिक सुख और न ही कठोर तपस्या, बल्कि दोनों के बीच का संतुलन ही सच्चा मार्ग है। बुद्ध के अनुसार हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म सुखद परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा भी कर्म पर आधारित है। बुद्ध ने निर्वाण को अंतिम लक्ष्य बताया। ये वह अवस्था है जहां आत्मा सभी बंधनों और इच्छाओं से मुक्त हो जाती है। गौतम बुद्ध के विचार आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। आधुनिक युग में जहां मनुष्य तनाव, ईर्ष्या और असंतोष से घिरा हुआ है, बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांति और संतोष का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्ति को पहले अपने भीतर सुधार लाना चाहिए। अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करना ही सच्चा आत्मज्ञान है। बुद्ध के विचार हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान और सम्यक स्मृति के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र बनाया जा सकता है। बुद्ध की करुणा और अहिंसा की शिक्षाएं समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करने में सहायक हैं। गौतम बुद्ध के विचार केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एशिया और पूरे विश्व में फैले। उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के माध्यम से उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा कार्य है। आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ को सत्य से जीतो। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का।
शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। गौतम बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। उनका मार्गदर्शन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज और विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित करने में भी सहायक है। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बनेगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे।